इंसाफ होना चाहिए ना सर। मेरा परिवार उजड़ गया, पुलिस के लिए कुछ नहीं है, ये आम बात है, रोज का बात है। पर मेरा तो घर उजड़ गया, मेरा तो पति चला गया। और कितना उम्र का था? 27-28 साल का उम्र का था। कोई क्रिमिनल नहीं था, कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं था कि मर गया तो सब चुपचाप। इतना दिन घटना को हो गया है, ये नाम तक दर्ज करवाई है कि ये लोगों ने मेरे पति को मारा। क्या उसकी अरेस्टिंग हुई? नहीं हुई। जिस घर में इनके पति को मारा गया ये प्रशासन को बताती है, क्या उस कमरे को सीज किया गया? नहीं किया गया। लेकिन सबूत मिटाने के लिए पोचाड़ा स्टार्ट है। पोचाड़ा हो गया, रूम शिफ्टिंग हो गई है, सबूत मिट चुकी है वहाँ पे। मेरा भी उतना ही है, 24-25। बच्चों को पाल लेंगे क्या? जंगल राज मत कहिए साहब, महाजंगल राज है। जंगल राज मत कहिए, उससे भी बदतर महाजंगल राज है। ये किसी की भी सरकार हो, क्राइम आए दिन बढ़ रही है। पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। ना हम लोग का उन लोग से कोई दुश्मनी है, ना हम लोग का कोई लगता है वो लोग, और ना ही मतलब। और एक चीज़ की, वो मेरा दोस्त था और दोस्त के यहाँ रह रहा था, यानी अच्छा ही होगा, खिला पिला रहा या रह रहा तभी ना रह रहा। बिहार में हमारे जनता कितना तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, कितना क्राइम बढ़ गया है, कितना किडनैपिंग हो रही है, कहाँ कहाँ रेप हो रही है, कहाँ कहाँ क्या हो रही है। इन पे कोई सवाल नहीं, कोई जवाब। कुछ होगा ना दीदी तो ये एक वीडियो भेजेंगे, ये दोनों पे केस कर देना। तो हम ही डांटे थे कि तुम ये सब फालतू दोस्तों के साथ रहो मत। इनकी रणनीति कहाँ होती है? 2024 पे इलेक्शन पे। इनकी बातें कहाँ होती है? 2024 के इलेक्शन पे। दोबारा थाने गई? हाँ गए थे, बोले कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? हस्बैंड तो नहीं रहे, एक बच गए हम। ये लड़ाई मेरा ही है, अकेले लड़ रहे। और पता नहीं, जो वो मेरे हस्बैंड को कर सकता है वो मेरे परिवार को भी कुछ कर सकता है। सासू माँ, 2 बच्चा है, कुछ भी कर सकता, हमको भी कुछ कर सकता। कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार भले ही कितने दावे कर ले, लेकिन सच यही है कि बिहार में पुलिसिया इकबाल खत्म हो गया है। अभी हम मौजूद हैं पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में, जहां पे बीते दिनों रविवार को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और इसको लेकर के अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप देख सकते हैं, ये उनकी पत्नी है, 2 छोटे बच्चे हैं, एक बच्ची यहाँ है और एक कहीं गई है। इस बच्चे को ये भी मालूम नहीं है कि हमारे साथ क्या घटना हुई है, इसके पापा कहाँ हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं इनकी पत्नी से, क्या हुआ था उस दिन। जी सर, जिस गली में वो थे, जहाँ पे उनका गोली लगा था, वहीं रह रहे थे दोस्तों के साथ। पता चला हमको कि गोली लगा है। आप कहाँ थे? हम घर पे थे। आप यहीं पे थे? अच्छा। गोली लगा। कैसे पता चला आपको? फ़ोन आया वहाँ से। किसका फ़ोन आया? कोई लड़का फ़ोन कर दिया होगा कि थोड़ा जल्दी आइए, गोली लगा। गए वहाँ पे, गोली लगा हुआ था, और जो मारा वो भी ऑन द स्पॉट वहीं था। अच्छा। वहाँ पे क्या नाम, कुंदन और अन्नी नाम, हम तो उतना उन लड़कों को नहीं जानते हैं। अच्छा। सिर्फ नाम से जानते, चेहरे से जानते हैं, पर ये जानते थे कि मेरे हस्बैंड का दोस्त है ये लोग। तो पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए कि क्या हुआ, फिर नहीं रहे। अस्पताल ले जाने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसको बहुत देर तक वहाँ पे रख लिया गया होगा, और जिससे ब्लीडिंग, ब्लड। डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर कहा कि खून बहुत ज़्यादा बह गया है, इसलिए। गोली कहाँ मारी गई थी? यहाँ जान है। क्या लगता है आपको, किस लिए इस घटना को अंजाम दिया गया? पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। ना हम लोग का उन लोग से कोई दुश्मनी है, ना हम लोग का कोई लगता है वो लोग, और ना ही मतलब। और एक चीज़ की, वो मेरा दोस्त था और दोस्त के यहाँ रह रहा था, यानी अच्छा ही होगा, खिला पिला रहा या रह रहा तभी ना रह रहा था। कोई दुश्मन के यहाँ तो नहीं रहता है, तो रह रहा था विश्वास से। पैसा ही कोई रीज़न होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड देते थे पैसा, दोस्त लोगों को मदद करते थे, देते थे। कोई खिलाने बोलता था तो खिलाते भी थे, जो मांगे होंगे या
फिर से वो लोग मांगा होगा तो नहीं दिए होंगे। वो लोग इस टाइप के हैं, सब बोलते थे हमको कि वो लोग इस टाइप के, अपने हस्बैंड को नहीं मिलने दो। इस बात पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा भी होता था। तो क्या करते थे हस्बैंड? कंस्ट्रक्शन में थे। बच्चे हैं? दो बेटी है, एक 9 महीने की है, एक 4 साल की है। अब कैसे गुजारा होगा इनका? आप हम कैसे बोलेंगे सर, मेरे लिए तो ये सब कुछ एक दुनिया बदलने जैसा ही है। कोई नहीं है हम लोग क्या, एक बार भी नहीं सोचा कोई कि कैसे 2 बच्चा को हम पालेंगे, कैसे रखेंगे, कोई नहीं सोचा। कोई टाइम से कुछ नहीं सोचा, कैसे गोली मार दिया, हाथ पैर तोड़ देता, ज़्यादा उसको लग रहा था, माथा फोड़ देता, गोली मार दिया कि बचे ही ना। कोई भी विवाद था तो उसको सुलझाया जा सकता था, घर वालों को इन्वॉल्व किया गुस्सा आ रहा था तो पैर तोड़ देता उसका, ठीक तो हो सकता था ना, जान तो बचा रहता ना। और गोली मार दिया तो अब हम इन दोनों को लेके क्या करें? हम तो ऐसे ही पागल है, उस दिन से ही हम पागल है, तो क्या करेंगे समझ में नहीं रहा। अब बस इतना ही लग रहा कि कैसे भी हम मेरे हस्बैंड तो बोले ही थे ना 2 महीना पहले, हम मजाक में ले लिए थे। क्या बोले थे? कि हमको कभी कुछ होगा ना दीदी तो ये एक वीडियो भेजेंगे, ये दोनों पे केस कर देना। तो हम ही डांटे थे कि तुम ये सब फालतू दोस्तों के साथ रहो मत, चुपचाप सीधा मतलब अच्छे लोगों के साथ रहो। तो हम सुने नहीं उनका बात। तो जब वो जाते जाते हमको बोल के गए, वीडियो आपको मिला? नहीं, फ़ोन ही नहीं मिल रहा। फ़ोन नहीं मिला? तीनों फ़ोन नहीं मिल रहा है, मेरे हस्बैंड का कोई सामान नहीं मिल रहा है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक? कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा ना मोहल्ला एक ही है। अगर पुलिस वहाँ पे जाएगी ना तो हमको खबर आएगी कि पुलिस वहाँ गई थी। नहीं गई है, पुलिस नहीं गई है वहाँ पे। सिर्फ उस दिन गई होगी जिस दिन ये हादसा हुआ है, तो वो लोग भाग गया होगा, सीधा सा बात है, भागेगा ही करके। उसके बाद सब आराम से हैं। अब फिर दोबारा थाने गई? हाँ गए थे, बोले कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है हमको नहीं मालूम। अभी तक फ़ोन भी बरामद नहीं हुआ है? फ़ोन नहीं है, है, उस फ़ोन में वीडियो हो, हाँ, इसके लिए भी हत्या हो सकता है कि कुछ तो वो रख के गया होगा, या कुछ उसको अंदेशा लगा होगा तो कुछ रखा होगा कुछ तो। और दूसरा बात, मेरे हस्बैंड का बहुत पहने हुए थे अंगूठी वगैरह, ये सब बहुत चीज़ लगे हुए थे, वो सब भी नहीं मिल रहा है। सब कुछ नहीं, सब कोई गायब है, सब कुछ। और बात ये है कि वो लोग, हम लोग यहाँ परिवार नहीं है, बड़ा परिवार नहीं है, बस जो देख रहे हैं यही है, ये चले ही जाए। यहाँ पे कौन कौन रहते हैं? ये आपका अपना घर है? हाँ अपना ही घर है, मेरे ससुर जी का घर है, पर परिवार नहीं है। भैया बाहर रहते हैं, और एक हम और मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ ही रहती थी। हस्बैंड तो नहीं रहे, एक बच गए हम। ये लड़ाई मेरा ही है, अकेले लड़ रहे हैं। और पता नहीं, जो वो मेरे हस्बैंड को कर सकता है वो मेरे परिवार को भी कुछ कर सकता है। सासू माँ, 2 बच्चा है, कुछ भी कर सकता है, हमको भी कुछ कर सकता है। आपको सुरक्षा की भी ज़रूरत है। जो लोग दिन दहाड़े गोली चलाता है सर, दिन दहाड़े, मतलब क्या बोले उन लोग का, जानिएगा उन लोग के बारे में तो पता चल जाएगा कि किस कास्ट से हैं आप? हम लोग तो कौन भैया, बनिया। और वो लोग? हाँ वो लोग यादव। क्या मांग करती हैं सरकार से? इंसाफ होना चाहिए ना सर। मेरा परिवार उजड़ गया, पुलिस के लिए कुछ नहीं है, ये आम बात है, रोज का बात है, पर मेरा तो घर उजड़ गया, मेरा तो पति चला गया। और कितना उम्र का था, 27-28 साल का उम्र का था। कोई क्रिमिनल नहीं था, कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं था कि मर गया तो सब चुपचाप है। नॉर्मल परिवार से देख रहे हैं ना, घर पे आए हैं तो सर। आपकी क्या उम्र है? मेरा भी उतना ही है, 24-25। बच्चों को पाल लेंगे क्या? चलिए, ज़्यादा बात इनसे करना उचित नहीं है। हम माँ हैं इनकी, माँ से बात करते हैं। माँ जी क्या कहेंगी, कैसे घटना हुआ? घटना हुआ, मेरा बाबू वहीं इति था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो
वो लोग का बीच से मेरा बाबू हट गया। वो लोग अपने में लड़ रहा तो लड़ रहा तो वहीं खड़ा था, ओकरा में हट गया। तो वो बिट्टू जादू बोले कि एगो दोस्त था, कहे जो तुम्हारा दोस्त के मार देंगे। वो बोला कि मैं तेरा हमारा दोस्त के मारेगा तो हम तुम्हारा दोस्त के मार देंगे। उतने पर पिस्तौल निकाला आ जाके मेरा बाबू को मार दिया। ये सब बातें आपको किसने बताई? वहाँ से पता चला है। वहाँ से पता चला इस तरह की घटना हुई। हाँ, पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो लोग सब चुपचाप बैठल है। क्या लगता है मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? नहीं दबेगा कैसे? मेरा बाबू के तो इंसाफ मिलना चाहिए, जो किया है तो न मिला है तो फिर आत्मा को उसका शांति कैसे मिलेगा? वैसे 2 बच्ची है। 2 बच्ची है, अनाथ करके लोग कर दिया। वो लोग के बच्चा के नहीं माया है कि 2 बच्चा है, कैसे वो लोग के परवस्ती होगा, नहीं होगा। देखिए भाई भी हैं उनके, हम भाई से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? मैं मुंबई, नवी मुंबई में रहता हूँ। घटना की जानकारी आपको कैसे मिली? घटना की जानकारी फ़ोन द्वारा मिली, मेरी कज़न सिस्टर है उसके थ्रू। और जैसे मैं सुना, फिर उसमें जो उसके फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में थे, जो उसके नज़दीक थे, जिन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया उसको, किसी एक का नंबर लेके मैंने उससे बात किया। जब तक उससे कांटेक्ट करके बात किया, तब तक उससे उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन आई कि वो अभी चल बसा है। अच्छा, क्या लगता है पुलिस प्रशासन अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है? मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? मामले को दबाने की मेरे तरफ से तो भरपूर ऐसा लग रहा है कि भरपूर कोशिश की जा रही है कि मामले को दबा दिया जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई छानबीन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे। हम लोग, मैं और फैमिली जो भी हैं हमारे परिवार में, हम लोग कल थाने गए थे। जो SHO है जो इस केस को देख रहे हैं, उनसे बात भी की, पर उनके बातचीत से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा छानबीन की है। किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, बस उन्होंने ये देखा कि वो जगह से आए हैं और जगह पे सफाई की जा रही है, खून वगैरह है, ब्लडिंग वगैरह उधर सफाई किया जा रहा है। उनके बाद से बस इतना है। और हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब 4 दिन में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ठीक है, अभी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए प्रियंका झा आई हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने पीड़ित परिवार से मिला है। क्या लगता है आपको घटना के बारे में? देखिए, जिस तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, पुलिस की लापरवाही बिल्कुल दिख रही है इस केस में। मैं इस केस की CBI मांग करती हूँ और मुझे पता है कि कानून व्यवस्था इस देश का कैसा है और हमारा बिहार सरकार किस तरीके से कानून व्यवस्था पे अंकुश लगाए हुए हैं, वो भी बखूबी सारे लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि बिहार में क्राइम कितनी रुकी हुई है, ये भी कोई छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से पटना राजधानी में उनके मुख्यालय में, यहाँ से ना जाने मज़हब थोड़ी दूर पे ही मुख्यालय है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास भी है पटना में, और इतनी ही दूर में इतनी सारी घटनाएं होती है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चुप्पी साध के बैठे हैं। उप मुख्यमंत्री जी चुप्पी साध के बैठे हैं। इनकी रणनीति कहाँ होती है? 2024 पे इलेक्शन पे। इनकी बातें कहाँ होती है? 2024 के इलेक्शन पे। इनकी पुष्टि कहाँ होती है? तो कौन से ज़िले में कौन से कास्ट अभी ज़्यादा है, वहाँ पे किनको टिकट देना है, ये बुकिंग चल रही है अभी। लेकिन बिहार में हमारे जनता कितना तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, कितना क्राइम बढ़ गया है, कितना किडनैपिंग हो रही है, कहाँ कहाँ रेप हो रही है, कहाँ कहाँ क्या हो रही है, इन पे कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। क्या लगता है जिस तरीके से घटना का 5 दिन बीत गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस के द्वारा, क्या लगता है मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, उसको संरक्षण मिल रहा है, आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, कोई इतना बड़ा क्राइम अपने वैसे ही कर लेगा क्या? उसके ऊपर बड़े लोगों का हाथ है तब कर रहा है, वैसे कैसे कर लेगा? हम आपको बता देना जाने कितना नेता भी इसके सपोर्ट में होगा। और यही घटना नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे घटनाओं किया होगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं इसलिए ऐसे आरोपी का पहले मैं CBI मांग करती हूँ, क्योंकि यही घटना नहीं, इससे पहले और भी बहुत सारे ऐसे लोग घटना किए होंगे
और इसमें बहुत सारे नेता लोगों का इसके ऊपर हाथ होगा, तभी इतना बड़ा बड़ा क्राइम ये लोग कर रहा है। मैं ये कहती हूँ कि जिस तरीके से प्रशासन को इसमें अपनी एक्टिविटी दिखानी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं, विफल हो चुके हैं। इतना दिन घटना को हो गया है, ये नाम तक दर्ज करवाई है कि ये लोगों ने मेरे पति को मारा, क्या उसकी अरेस्टिंग हुई? नहीं हुई। जिस घर में इनके पति को मारा गया ये प्रशासन को बताती है, क्या उस कमरे को सीज किया गया? नहीं किया गया। लेकिन सबूत मिटाने के लिए पोचाड़ा स्टार्ट है, पोचाड़ा हो गया, रूम शिफ्टिंग हो गई है, सबूत मिट चुकी है वहाँ पे, लेकिन प्रशासन उसको बचा रहे हैं। प्रशासन नहीं बचा रहे हैं, बड़े बड़े जो लोग हमारे नायक लोग बैठे हैं, मंत्री लोग बैठे हैं, वो संरक्षण देके उसको बचा रहे हैं। वर्दी के रौब में बैठ करके ये लोग तो चाटू करता नेता का करता है। क्या लगता है बिहार में जंगल राज फिर से? जंगल राज मत कहिए साहब, महाजंगल राज है। जंगल राज मत कहिए, उससे भी बदतर महाजंगल राज है। ये किसी की भी सरकार हो, क्राइम आए दिन बढ़ रही है। जिस पे पक्ष विपक्ष की बातें होनी चाहिए उस पे बातें नहीं हो रही है, जिस पे चर्चा होनी चाहिए उस पे चर्चा नहीं हो रही है। अभी फ़िलहाल हमारी मांग है कि इस परिवार को पहले सुरक्षा दिया जाए। जब तक ये जांच सफल नहीं होती है, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं, तब तक इस परिवार की पहले सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे दिया जाए। यहाँ पे पुलिस अभी तक प्रशासन गश्ती में नहीं आता है, इस परिवार से हालचाल जानने तक के लिए नहीं आए हैं कि आप लोग किस हालात में हैं। कोई धमकी तो नहीं दे रहा है, कोई बातें नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे आरोपी को बचाने की साजिशें चल रही है। हमने आपको पूरी घटना से रूबरू करवाया है, इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी जो भी पुलिसिया कार्रवाई हो रही है हम लोगों को चाहिए कि अभी उसका इंतज़ार करें, देख लें पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई आगे की जाएगी और हत्यारों को सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस क्या क्या करती है, उसके बाद ही इस मामले में आगे कुछ कहा जा सकता है। तब तक के लिए देखते रहिए माघी न्यूज़। धन्यवाद।